रानो चिड़िया दाना खोज कर ला रही थी। उसके 2 बच्चे थे जो कि अभी बहुत छोटे थे। आज उसे दाना लाते लाते देर हो गई थी। हे भगवान, आज तो बड़ी देर हो गई। बच्चे भूखे होंगे, जल्दी से उन्हें ये मीठे अंगूर खिलाती हूँ। बाप रे बाप, आज तो शाम ही हो गई। ऐसे रानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती, मगर अपने घोंसले को खाली देखकर वो हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके बच्चे तो घोंसले में थे ही नहीं। हे भगवान, अब ये गुड़िया कोको कहाँ चले गए? शाम भी हो गई है, जल्दी से इन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। लगता है मुझे ही ढूंढने बाहर चले गए होंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया बच्चों को ढूंढने बाहर जाती है, लेकिन उसे तो गुड़िया कोको कहीं नहीं मिलती। वो घबरा रही थी और जंगल में आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। कबूतर भैया, आपने कहीं मेरे बच्चों को देखा है? ना जाने वो कहाँ चले गए। नहीं चिड़िया बहन, हमने आपके बच्चों को कहीं नहीं देखा। आप जंगल में देखें। चिड़िया आगे बढ़ जाती है, मगर उसके बच्चे तो कहीं नहीं मिलते। वो घबरा रही थी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे सही सलामत तो होंगे ना जाने कहाँ चले गए। इस तरफ तो खतरनाक चीलों का बसेरा है, ना जाने वो किस हाल में होंगे। मैं क्या करूँ? गुड़िया कोको, मुझे आवाज दो। मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई थी। रात भी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे गुड़िया कोको एक कौवे के बच्चे के साथ दिखाई देते हैं। अरे वो रहे गुड़िया कोको। चिड़िया भागकर जल्दी से बच्चों के पास जाती है। क्यों रे गुड़िया कोको, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, घर क्यों नहीं पहुँचे? मम्मा, हम रास्ता भटक गए थे। ना जाने कैसे इतनी दूर आ गए और हमें घर का रास्ता मालूम नहीं था। तब इन कौवे भैया ने हमें अपने साथ रखा। हाँ मम्मा, कौवे भैया बहुत अच्छे हैं, हमें खाना भी खिलाया। आंटी जी, ये दोनों चीलों के अड्डे की तरफ जा रहे थे। मैंने इन्हें भागकर रोका और अपने साथ रखा। शाबाश बेटे, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आपका नाम क्या है और तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी जी, मेरे मम्मा पापा को एक चील खा गई थी। मैं अनाथ हूँ, पीछे नीम के घोंसले पे रहता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। जग्गू कौवा ऐसे रोने लगा था। चिड़िया को उस पर बहुत दया आती है। नहीं बेटा, ऐसे रोती नहीं है और कभी अपने आप को अब अनाथ मत कहना। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। हाँ मम्मा, इन भैया का नाम जग्गू है, हमें इनके साथ बहुत अच्छा लगा। हाँ जग्गू भैया, आप हमारे साथ घर चलो, हम साथ साथ रहेंगे, फिर बड़ा मजा आएगा। हमारे भी बड़े भैया होंगे। गुड़िया कुक्कू तो बहुत खुश होते हैं, साथ में जग्गू कौवा भी खुश था। चिड़िया तीनों को लेकर उड़े जा रही थी। लो जग्गू बेटे, आप ये अंगूर खा लो, अब तुमको भूख लगी होगी। वाह मम्मा, अंगूर तो मेरे फेवरेट है, मैं पेट भर के खाऊंगी। आंटी जी, क्या मैं भी आपको मम्मा बुला सकता हूँ? जग्गू बेटे, इसमें पूछने की क्या बात है? अब से मैं तुम्हारी भी मम्मा हूँ। कोई भी शिकायत हो तो मुझसे कहना और कभी अपने आप को अनाथ मत कहना। ऐसे रानो चिड़िया जग्गू को अपने गले से लगा लेती। वो चारों बहुत खुश थे। अब मम्मा चिड़िया हर रोज दाना खोजने जाती और अपने तीनों बच्चों के लिए दाना लाती। अब धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। चिड़िया का बेटा जिद्दी होने लगा था। मम्मा चिड़िया जो भी फल लाती वो उसे थोड़ा ज्यादा ही खाता। गुड़िया बेटी, आज मुझे 2 ही आम मिले हैं, तुम तीनों आपस में बांटकर खा लेना। मैं और दाने की खोज में जाती हूँ। ऐसे 2 आम गुड़िया को देकर मम्मा चिड़िया चली जाती है। जग्गू कौवा खिड़की से देख रहा था। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या, माँ जब दाना लाती है तो सबको बांट कर खिलाती है। आज ये मीठा फल लाई तो सिर्फ गुड़िया और कुक्कू को ही दे के चली गई। मेरे लिए क्यों नहीं लाई? हाँ, मैं सौतेला हूँ क्योंकि मुझे जन्म नहीं दिया। मैं कौवे का बच्चा हूँ। ऐसे जग्गू कौवा आधी बात जाने बिना ही वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उसे ढूंढती रह जाती। जग्गू भाई, आप कहाँ हो? देखो मम्मा आम लाई है। गुड़िया दीदी, आम तो मेरे फेवरेट है, मैं दोनों आम खा जाऊंगा। ऐसे कुक्कू दोनों आम खा जाता। शाम को मम्मा चिड़िया दाना लेकर आती है। जग्गू कौवा भी घर आ गया था। लो जग्गू बेटा, ये दाना खा लो। गुड़िया कुक्कू, तुम भी आ जाओ। फल तो अपने बच्चों को खिला दिया, अब सूखे दाने के लिए मुझे पूछ रही हैं। सौतेली माँ कितनी अजीब है, भेदभाव करती है। ऐसे कौवे का बेटा दुखी हो जाता है। वो समझ नहीं पाता और दुखी मन से दाना खाकर सो जाता है। अगले दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाने की खोज में गई थी और आज वो एक अनार लेकर आई थी। गुड़िया बेटी, जग्गू कहाँ गया है? तुम तीनों ये अनार बांट कर खा लो। मम्मा, जग्गू भैया तो अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे हम तीनों खा लेंगे।
ठीक है गुड़िया, मैं कबूतर के घर जाती हूँ, कुछ काम की बात करनी है, आप बांट कर ये अनार खा लेना। ऐसे बोल के मम्मा चिड़िया तो चली जाती है। कुक्कू से इंतजार नहीं होता और वो जग्गू के बिना ही अनार खाना शुरू करते हैं। उसी बीच जग्गू कौवा भी आ जाता और दोनों को अनार खाता हुआ देखकर मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। जब तक ये गुड़िया और कुक्कू रहेंगे, चिड़िया माँ मुझे कभी प्यार नहीं करेगी, कभी कुछ खाने को नहीं देगी। इन दोनों का कुछ करना होगा। ऐसे मन ही मन योजना बना के और गुड़िया कुक्कू से बोलता है। गुड़िया कुक्कू, क्या तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ी पर चलोगे? वहाँ एक गहरा कुआं है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। मैंने तो कई बार देखे हैं, तुमने नहीं देखे होंगे। हाँ जग्गू भाई चलो, मम्मा आपके साथ जाने से कहीं नहीं रोकती, हम जरूर देखेंगे वो फूल। क्यों कुक्कू? हाँ गुड़िया दीदी, मुझे तो फूल पसंद है। जग्गू भैया आप जल्दी चले। फिर जग्गू दोनों बच्चों को लेकर एक कुएं के पास चला जाता है और दोनों को कुएं में झांकने को बोलता। बड़े ध्यान से दिखते हैं वो फूल। जब पानी की गहराई को घूर कर देखते हैं, ऐसी वैसी नजर से नहीं दिखते फूल। तुम दोनों जरा ध्यान से देखना। दोनों बच्चे कुएं के मुडेर पर खड़े थे और बड़े ध्यान से देख रहे थे। जग्गू तभी पीछे से धक्का मार देता और दोनों की कुएं में डूबकर मौत हो जाती। जग्गू बेटे, कुक्कू और गुड़िया कहाँ है? आप कहाँ से आ रहे हो? मम्मा, गुड़िया और कुक्कू को चील खा गया। हम तीनों पहाड़ी पर खेल रहे थे, गुड़िया कुक्कू को चील खा गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मम्मा चिड़िया के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो फूट फूट कर रोती है और खुद को संभाल नहीं पाती। मम्मा चुप हो जाएं, बड़ी मुश्किल से मैं ही बचा हूँ, वो चील मुझे भी खा जाता। चुप कर जाओ जग्गू बेटे, कम से कम तुम्हारी तो जान बच गई, वरना मैं किसके सहारे रहती। अब घर से कहीं मत जाना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया अपने आप को संभाल लेती। एक दिन वो दोनों साथ में भोजन खोज रहे थे, तब जग्गू को एक चील घेर लेती। मम्मा चिड़िया भागकर जग्गू के आगे खड़ी हो जाती। नहीं चील, आप मेरे बच्चे से कुछ नहीं कहोगी, चाहे मुझे खा लो। मम्मा आप ये क्या कह रही हो? मेरे लिए अपनी जान क्यों देना चाहती हो? जग्गू, मैंने तुम्हें सिर्फ बेटा मुंह से नहीं बोला, तुम मेरे सच्चे बेटे हो, जल्दी से भाग जाओ। जग्गू को तो सब समझ आ गया था, वो खुद को रोक नहीं पाता। मम्मा मैं गलत था, मैंने समझा तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बस गुड़िया कुक्कू को प्यार करती हो और मैंने उन्हें कुएं में धक्का दे दिया। मुझे मर जाने दो, आप आगे से हट जाओ। चील जी आप मुझे खा ले, चिड़िया मम्मा को छोड़ दें। चिड़िया तो ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी, मगर वो क्या करती। जग्गू बेटे, तुम फिर भी मेरे बेटे हो, मर जाने दो मुझे ही, अब मैं जीकर क्या करूँगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। चील को दोनों की बात सुनकर उन पर दया आ जाती और वो उन्हें बिना खाए ही चला जाता है। जग्गू को तो जिंदगी भर के लिए अफसोस हो जाता। मम्मा चिड़िया तो हमेशा दुखी रहने लगी थी। जग्गू चाहकर भी उसे कभी खुश नहीं रख पाता। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप